हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग लर्न विद पवन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ उपस्थित हूँ। न्यूज ये है कि कुछ तैयारियां चल रही हैं भर्ती को लेकर के। एज यूजुअल, जैसा कि आप हमेशा से देखते रहे हैं, तैयारियां ही तैयारियां रहती हैं। कोई भर्ती एक अभी तक नहीं आई है 2021 के बाद, ठीक है ना। 2021 की भर्ती जिसके एग्ज़ाम के लिए आप अभी भी परेशान रहते हैं कि उसका एग्ज़ाम हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसके बावजूद भी बीच बीच में बहुत सारी खबरें आती रहती हैं कि बहुत सारी वैकेंसी खाली हैं और ये वैकेंसी आने वाली हैं। कभी न कभी कोई न कोई न्यूज ऐसी चर्चा में रहती है। तो इसी तरीके से एक न्यूज ये भी है। बाकी हम स्टूडेंट्स के लिए क्या है, जो भी न्यूज आ सकती है उसे देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की न्यूज़ में क्या है वो देखते हैं। यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। अगर ऐसा होता है तो ये स्वर्ण काल होगा स्टूडेंट्स के लिए। 2 लाख भर्ती बहुत बड़ी भर्ती होती है और करना चाहें, सरकारें करना चाहें तो हो भी सकता है, क्योंकि हुआ भी है। 69,000 भर्ती और 68,500 भर्ती, 2 भर्तियाँ एक साथ और बहुत ही कम अंतराल में जो हुई वो इसका उदाहरण हैं। तो 2 लाख भर्तियों की लोगों की भर्ती करना भी बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर चाहें तो जैसा कि इन्होंने करके दिखाया है पहले, वैसे कर भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखते हैं इसमें क्या है। खबर में केंद्र सरकार के साथ यूपी सरकार की कोई बैठक हुई है, उसमें इन्होंने एक कार्ययोजना दी है कि किस तरीके से ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने जा रहे हैं। बताते हैं कि जो प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कुल शिक्षकों के रिक्त पद जो हैं वो 1,93,862 पद हैं, जिसमें कि माध्यमिक में 3,872 और बेसिक में बहुत ज़्यादा 1,81,276 और 8,714 पद वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा पद हैं, इतने ज़्यादा पद रिक्त हैं। और बेसिक की अगर हम बात करें, है ना, बेसिक एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर बता रहे हैं कि 1,81,276 पद रिक्त हैं। कंट्रोवर्शियल चीज़ें जब हो जाती हैं, जब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इतने ज़्यादा पद रिक्त हैं और फिर कभी शिक्षा मंत्री महोदय आकर कहते हैं कि हमारे यहाँ पर तो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो जो है, स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है वो जितना होना चाहिए उतना है, यानी कोई वैकेंसी नहीं चाहिए, किसी भी भर्ती की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये 2 बातें हो जाती हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर होना क्या है और करना क्या है इन लोगों को। हालांकि यहाँ पर जो पद इन्होंने बताए हैं, इसमें इन्होंने बताया है कि 1,93,862 पद हैं और हर चरण में 65,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 3 चरणों में शिक्षकों की भर्ती करने की सरकार की तैयारी है, यानी इतनी बड़ी जो भर्ती है इसे 3 भर्तियों में, 3 चरणों में कंप्लीट करेंगे। 4,000 के करीब इस वक्त माध्यमिक शिक्षकों के पद खाली हैं, जो कि 4,000 से अधिक भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि इससे पहले जो कुछ न्यूज़ आई हैं उसमें कई हज़ार पद बताए हैं खाली हैं और उनकी भर्तियां भी मार्च तक ही आने की बात की गई थी पिछली खबरों और पिछली न्यूज़पेपर्स की खबरों को अगर हम लोग याद करें तो आपने देखा होगा। चलिए यहाँ पर पूरी न्यूज़ पढ़ लेते हैं एक बार। प्रदेश में नौकरी पाने की वाट जो रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93,862 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होंगी। हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने बीते गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्ययोजना पेश की है। ये भर्तियां मार्च 2026 तक हर हाल में पूरी कर ली जाएंगी। ठीक है, हर हाल में पूरी कर ली जाएंगी। इसका मतलब जानते हैं आप कि 1 साल में ये सारी भर्तियां हो जाएंगी। मार्च 2026 तक की बात है ना। हालांकि अभी मार्च 2025 में भी भर्तियां आने की बात हुई थी, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। आयोग बना, आयोग के बनने में, उसके अधिकारियों की नियुक्ति होने में बड़ा लंबा समय लगा। जब सारी चीज़ें हो गई उसके बावजूद भी इस आयोग के द्वारा भी एक भी भर्ती नहीं कराई जा चुकी है ना। खासतौर पे अगर हम माध्यमिक की और बेसिक की बात करें तो उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अगले वर्ष मार्च तक प्राइमरी शिक्षकों के 1,81,276 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। वहीं माध्यमिक के 12,586 पदों पर भर्तियां की जानी, यानी कुल 1,93,862 पर भर्तियां
का खाका तैयार किया गया है। प्राइमरी शिक्षकों की भर्तियां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएंगी। वहीं माध्यमिक शिक्षकों की भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भर्तियां होती हैं शिक्षकों की, वो LT ग्रेड की होती हैं और GIC प्रवक्ता लेक्चरर की होती हैं। ठीक है। प्रदेश में 2018 के बाद से बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा में कोई भर्ती नहीं हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक गुरुवार को नई दिल्ली में हुई। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्र को बताया कि राज्य सरकार मार्च तक 3 चरणों में 1,93,862 पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेगी। बोर्ड की बैठक में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने लिखित रूप से बताया कि सत्र 2025-26 में सभी स्तरों के शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। ठीक है, तो ये पूरी खबर है। इतनी बड़ी भर्ती बाकी है। अगर ये बात इसी ढंग से काम हो जाता है जैसा कहा गया है कि मार्च 2026 तक ये चीज़ें हो जाती हैं, तो लंबा समय नहीं है। अगर यहाँ पर जितनी टाइमलाइन दी गई उतने उसके तहत हो जाएं, क्योंकि तैयारी के लिए भी समय लगता है। और इसके साथ साथ जो आपकी भर्ती पेंडिंग है इसका एग्ज़ाम भी होना चाहिए अब, क्योंकि कभी कब होगा, मार्च में होगा, कभी जुलाई में होगा, और इसमें बहुत ही असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो बहुत परेशानी होती है जब हमें लगता है कि हमारी तैयारी है और हमारा एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, तब ना हो करके एग्ज़ाम 6 महीने और 1 साल के बाद होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी जो तैयारी है वो कमज़ोर पड़ जाती है, हतोत्साहित हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो परेशानी होती है ना। और जब एग्ज़ाम आया तो हमारे ऊपर कहीं न कहीं दूसरी तरीके की जिम्मेदारियां थी, हम तैयारी से भटक चुके होते हैं। ये बहुत सारी परेशानियां बन जाती हैं। तो कोई भी भर्ती है उसकी जब भी डेडलाइन दी गई है, जो भी टाइमलाइन दी गई है, जब भी एग्ज़ाम होना है तब उसका एग्ज़ाम अगर हो जाता है तभी स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हैं उन्हें अच्छे रिजल्ट मिल पाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के इमोशंस को भी समझना चाहिए गवर्नमेंट को, और जो टाइमलाइन है उसके प्रति भी अपने आप को अवेयर रहना चाहिए। जैसा भी कहें वैसा कर देना चाहिए। तो ऐसे में स्टूडेंट का विश्वास बना रहता है और उसकी भी प्लानिंग एक होती है, उसकी प्लानिंग के हिसाब से सारे काम सही हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये खबर थी आज। अगर ये खबर सही है तो वाकई में बहुत अच्छी खबर है। 2026 तक बहुत लोगों को जॉब मिलने वाली है, मार्च 2026 तक, यानी 1 साल के अंदर। और देखते हैं आगे, तो देखना ही है कब क्या होता है। बाकी अब हम लोग का जो काम है वो सिर्फ यही है कि हम अपनी प्रिपरेशन ही कर सकते हैं, हम अपनी प्रिपरेशन ही कर सकते हैं। प्रिपरेशन में लगे रहिए। 2021 वाली जो भर्ती पेंडिंग है TGT PGT की, वो एग्ज़ाम आपको देना है। इसके अलावा LT की वैकेंसी आने को है, वो एग्ज़ाम आपको देना है। इसके अलावा इसमें से कोई वैकेंसी आती है तो भी हमें 2026 तक के लिए पढ़ना तो अभी से पड़ेगा ना। कुल मिला के हमें जो काम करना है, हमारा जो काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी करना है, तैयारी करना है। जैसे ही परीक्षा में मौका मिले वैसे ही सारी तैयारी, सारा अनुभव, सारी मेहनत उड़ेल दो उस एग्ज़ाम में, और अपनी एक सीट जो है रिजर्व कर लो, है ना, एक सीट अपने नाम कर लो। ऐसी शानदार तैयारी के साथ बने रहना है। ठीक है, अब हम लोग भी चैनल पर कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ समस्याओं से घिरा हुआ था मैं भी पिछले 10 दिनों से लगभग, अब सब कुछ लगभग ओके है। तो अब आपको क्लासेस भी कंटिन्यू मिलने वाली हैं। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और फिर से हम लोग तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी शानदार वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।